हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं एज अ बिगिनर यूआई यूएक्स डिज़ाइन कैसे स्टार्ट करें, आपका जो करियर है वो कैसे स्टार्टअप करना है, कहाँ से सीखना है, कोर्स लेना है कि नहीं लेना है, ऑफलाइन करना है या कोर्सेज या ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं या यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसे करना है और स्टार्ट कहाँ से करें वो आपको पता नहीं चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आपको यूआई यूएक्स डिज़ाइन में जाना है या ग्राफिक डिज़ाइन में जाना है या कई सारे ऑप्शन है यूआई यूएक्स डिज़ाइन के इंटरनल में भी, के अंदर भी कई सारी सब कैटेगरीज है कि भाई आपको यूआई रिसर्च में जाना है, यूएक्स डिज़ाइन में जाना है, यूएक्स रिसर्च में जाना है या वायर फ्रेम डिज़ाइन करना है या और कुछ करना है। तो यहाँ पे मैं ये बताने वाला हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो जब भी मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन का जब भी मैं स्टार्ट किया था कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे एज अ डिज़ाइनर बनना है, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइन में जाना है, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर में जाना है या वेबसाइट डिज़ाइन में जाना है। ओके, तो आपको जब भी आप स्टार्ट करो या आप कुछ भी अपना स्टार्ट करना है कि भाई मुझे करियर डिज़ाइन पे ही फोकस करना है, तभी आप यहाँ पे आ जाओ। ओके, तो आपको जब भी स्टार्ट करना है तो आपको तीनों कैटेगरीज है, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइन है, यूआई यूएक्स डिज़ाइन है, वेबसाइट डिज़ाइन है, ये सब कुछ आपको धीरे धीरे बिल्डअप करना है कि भाई कैसे मैं मुझे करना है। तो आप जब भी आप जैसे ही आगे बढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं इसमें डिटेल्स में जाऊँ। ओके, फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनर है या वेबसाइट डिज़ाइनर या यूएक्स डिज़ाइन, ये तीनों कैटेगरी अदर कैटेगरीज भी आ गई है। फॉर एग्जांपल मोशन डिज़ाइन देख रहे हो आप या कोई और कुछ आपको वीडियो एडिटिंग में जाना है, वीडियो डिज़ाइनिंग करना है। ओके, या कोई एआई टूल का यूज़ करके आपको कंटेंट क्रिएट करना है या उसमें डिज़ाइन में डिज़ाइन की कैटेगरी चूज़ करके आपको कंटेंट क्रिएट करना है, तो ये सब कुछ आप देख सकते हो। बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे फ्रेंड्स है, जो मेरे कलीग्स है, वो कई सारे लोग हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज परचेस करके या बाय करके वो सीखते हैं। बट उसमें सीखना उतना ही होता है कि भाई जितना वो आपको दिखाते हैं। ओके, बट मैं यहाँ पे आपको रिकमेंडेड करूँगा, आप यहाँ पे यूट्यूब से आप फ्री में सीख सकते हो। ओके, कई सारे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है। ओके, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको यूआई यूएक्स डिज़ाइन सीखना है तो आपको टूल सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल 3 to 4 ईयर्स पहले जब भी मैंने स्टार्ट किया था तभी फोटोशॉप था, तो मैं फोटोशॉप में ही वेबसाइट या एप्लीकेशन डिज़ाइन करता था। उसके बाद आया एडोब का एडोब एक्सडी करके, एडोब एक्सपीरियंस डिज़ाइन करके। ओके, तो उसके मैं स्विच हुआ कि भाई हम एडोब एक्सडी में यहाँ पे बहुत ही सारा वेक्टर बेस्ड आ जाता है और टूल का जो साइज़ है वो भी कम है और प्रेजेंट करने में भी अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है वर्क करने में। फास्ट आपका जो डिज़ाइन है वो फ्लो फास्ट हो जाता है। तो एडोब एक्सडी भी आ गया था। बट अब ऑलमोस्ट एडोब एक्सडी और फोटोशॉप और स्केच भी एक एप्लीकेशन था जो एप्पल के यूज़र को, मैक यूज़र को ही अपनाया था। तो इसलिए उसने पूरा चेंज करते अभी जो टूल यूज़ हो रहा है वो फिग्मा यूज़ हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि भाई फिग्मा कैसे वर्क होता है, क्या होता है। तो ये है फिग्मा का यूज़र इंटरफेस। तो आपको फिग्मा पे ही जाना है भाई कैसे फिग्मा वर्क करता है, क्या करता है, वो ये हम आज वीडियो में थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे कि भाई मुझे आगे भी सीखना है, फिग्मा कैसे बिल्डअप करना है, धीरे धीरे कैसे करना है, तो वो आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं आगे का जो सेकेंड वीडियो है वो यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। ओके, तो ये हमारा फिग्मा का आप जब भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर दोगे तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है वो ऐसा कुछ नहीं आपको दिखेगा, बिकॉज ये रिसेंट प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से। तो आप जब भी लॉग इन करोगे तो आप में अब लिंक ही आएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे जाना है न्यू फाइल में कंट्रोल एन करके। ओके, तो कंट्रोल एन जब भी आप कर दोगे तो आपको कुछ ऐसा लेआउट देखने को मिल जाएगा। यूएक्स डिज़ाइनर के लिए बेस्ट ये है कि आपको टूल का इन्फॉर्मेशन सब कुछ अच्छे से आ जाना चाहिए। अगर आपको टूल नहीं आ रहा है तो आप पहले टूल को लर्न कीजिए। ओके, टूल को लर्न करने के लिए आपको वे फास्ट करना है कि भाई जब भी मैं डिज़ाइन करूँ तो फास्टर डिज़ाइन करूँ, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड में से सब कुछ शॉर्टकट कीज़ आपको फाइंड करनी होगी कि भाई कौन सा शॉर्टकट कीज़ है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी स्टार्ट की थी कंट्रोल एन से, तो फाइल डिज़ाइन न्यू हो गया है। ओके, ऐसे ही आप कई सारे शॉर्टकट कीज है तो वो मैं आपको वन बाय वन थोड़ा दिखाऊंगा ये इस वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड है वो आपका लेयर्स पैनल है। ओके, बॉटम में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टूल का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट साइड आपको प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे दिए गए हैं, डिज़ाइन और प्रोटोटाइप। तो कई सारे जो फ्रेशर डिज़ाइनर है वो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोटोटाइप पे स्विच होते हैं, बट मैं ये यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ आपको पहले आपको डिज़ाइन का टूल सीखना है, उसके बाद ही आप प्रोटोटाइप पे स्विच करना है। ओके, धीरे धीरे जैसे
वैसा ही डिज़ाइन का टूल आपको 1 to 2 मंथ्स में आ जाए। उसके बाद धीरे धीरे आप प्रोटोटाइप में भी सीख सकते हो। प्रोटोटाइप का मीनिंग क्या होता है कि भाई जब भी कोई ब्लॉक या एनिमेशन ट्रांजिशन ऐड करना होता है तो वो यहाँ पे आपको फिग्मा आपको स्मार्ट एनिमेट का टूल वो सब ऑप्शन देता है, फीचर देता है, तो उससे आपको इजी वे से आपको ट्रांजिशन या वेबसाइट डिज़ाइन या एप्लीकेशन डिज़ाइन में आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं हमारी लेफ्ट साइड पे। जब भी आप कोई डिज़ाइन स्टार्ट करो, वेबसाइट डिज़ाइन या एप्लीकेशन डिज़ाइन, तो आपको फ्रेम चूज़ करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि भाई शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो। शॉर्टकट की यूज़ करोगे तो आपका जो वर्क है वो फास्टर वर्क करने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे जब भी आप वर्क करो तो फ्रेम क्रिएट करके आपको फ्रेम में आपको वर्क करना है। ओके, जब भी आप फॉर एग्जांपल उसकी शॉर्टकट की एफ है तो एफ सिलेक्ट करोगे तो राइट साइड में आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कई सारे कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन करना, तो वेबसाइट डिज़ाइन का जो साइज़ है वो यहाँ पे 1440x1024 है। तो आप क्लिक करोगे तो वो फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेम का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट का नाम देना है तो मैं दिखा देता हूँ अभी, लोरम वेबसाइट होम पेज। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया है। ओके, यहाँ पे शिफ्ट आर करके आप रूलर एक्टिवेट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप रूलर भी ऐसे एक्टिवेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अभी कुछ भी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वाइट बोर्ड है। ओके, तो यहाँ पे आपको फिग्मा सीखने के लिए ये सब टूल्स आपके जानकारी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बॉटम में आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी टूल्स का फिग्मा के जो नॉर्मल टूल्स है उसका वीडियो बना दिया गया है। मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दिया होंगे, आपको कार्ड में भी दिख रहा होगा। ओके, और कुछ आपको जानना है यूआई यूएक्स डिज़ाइन के बारे में, अगर आपको यूआई यूएक्स नहीं आता है तो ये यूएक्स डिज़ाइन सीखने के लिए आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई 3 या 6 महीने में आप कोर्स लेके यूआई यूएक्स डिज़ाइन सीख जाओगे, तो ये गलत है बिल्कुल भी। या ऑनलाइन आपको कहीं दिखा रहे हैं वीडियो में कि भाई ये सब कुछ करोगे तो ये बन जाओगे, बट ये बिल्कुल भी गलत है। आप जब भी यूआई यूएक्स डिज़ाइन का करियर स्टार्ट करोगे आपको मेरे ख्याल से 1 to 2 ईयर लगेगा एग्जैक्ट आपको वे में आने के लिए, क्योंकि इसके लिए आपको इंस्पिरेशन चाहिए होगी, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसको। आपको एवरी डे यहाँ पे 8 to 10 आवर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि भाई आपको टूल सीख जाए। टूल के बाद आपका यूआई यूएक्स का लो है वो सबको सीखना होगा। और मैं एवरी डिज़ाइनर या मेरे चैनल है या इंस्टाग्राम में मैं बता देता रहता हूँ, आप एवरी डे 15 to 20 मिनट्स आप इंस्पायर होना पड़ेगा। इंस्पिरेशन आप यहाँ पे अवार्ड्स या सीएसएस विनर से ले सकते हैं, और यहाँ पे आप कहीं दूसरे आप टूल्स है वहाँ पे से भी ले सकते हैं। बट पहले ये नहीं सीखना है, पहले ये टूल का आपका इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप कुछ भी यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।